वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ये बुक चल रही है हमारी इंटीग्रल कैलकुलस की। इसमें टॉपिक चल रहा है मल्टीपल इंटीग्रेशन का। अब तक मल्टीपल इंटीग्रल के ऊपर हमारा एक लेक्चर हो चुका है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहले लेक्चर नहीं देखा आपको जाके इससे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, तभी आपको क्लास समझ में आने वाली है। वेल, लास्ट टाइम हमने आपको डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल के बारे में बताया था। फिर डबल इंटीग्रल को किसी दिए गए एरिया के ओवर इवेलुएट करना सिखाया था, सॉल्व करना सिखाया था। उसमें हमने दो मेथड्स की बात की थी, स्ट्रिप एज्यूम करते हुए, एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल। तो आज की क्लास में हम डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और डबल इंटीग्रल को स्टडी करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, इसकी लिमिट्स है 1 to 2, 0 to y by 2 y dx dy। तो क्या बताया था लास्ट टाइम आपको मैंने कि आप पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। मीन आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे y कांस्टेंट रखते हुए। ये लिमिट्स आप उसमें यूज करेंगे। फिर जो भी टर्म आएगी उसे आप फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स ये यूज करेंगे। हाँ, कुछ ऑथर्स इसमें उल्टा ऑर्डर भी सेट करते हैं। जैसे हमने dx dy यूज किया, वो dy dx यूज कर लिया करते हैं। तो उसमें आप पहले लिमिट को पहचान लेंगे। अगर लिमिट y की फॉर्म में है तो आप पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y कांस्टेंट रखते हुए लिमिट यूज कर लेंगे ये वाली। देन फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। अगर लिमिट x की फॉर्म में होती, वेरिएबल फॉर्म x की फॉर्म में है, तो हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, लिमिट डाल के फिर जो आता उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते। ये हर ऑथर अलग अलग यूज किया करता है। पर फिलहाल जो ऑर्डर मैं आपको बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग हम पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, ये लिमिट्स यूज करते हुए x के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हम y को कांस्टेंट रखेंगे। तो y कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट्स आर 0 to y by 2 dy, 1 to 2 लिमिट अप्लाई की। चूंकि इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हुआ है तो हम x की जगह ही लिमिट डालेंगे। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 to 2 y by 2 minus 0 y by 2, it becomes y square by 2 dy, 1 by 2 कांस्टेंट, y स्क्वायर का इंटीग्रल y क्यूब by 3 6 हो जाता है। लिमिट 1 to 2, तो 1 by 6, 2 अप्लाई किया 8 minus 1, 8 minus 1 7, it's 7 by 6। चलिए आगे और करते हैं। जैसे ये गिवन है आपको 0 to 2, 0 to 2x minus 4, 2y minus 1 upon x plus 1 dy dx। तो हम पहले इसे सॉल्व करेंगे, यानी कि y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे x कांस्टेंट रखते हुए, लिमिट से यूज करेंगे y की जगह। जो सॉल्व करके आएगा x का फंक्शन, फिर उसे इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, लिमिट 0 to 2 यूज करते हुए। मैं एक बात फिर बता रहा हूं, कुड बी पॉसिबल जो आप टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो उसमें dy dx के स्थान पर dx dy हो। कुछ तो इसे ऐसे सॉल्व किया करते हैं, पहले इसे सॉल्व किया फिर इसे सॉल्व किया, या कुछ यहां पे dx यहां पे dy सॉल्व करते हैं, कहते हैं कि भैया जो पहले लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन पहले, जो बाद में लिखा हुआ है उसका इंटीग्रेशन बाद में। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे हमारे पास dy dx है। लिमिट x की फॉर्म में है तो आप पहले y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, x को कांस्टेंट रखते हुए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट 0 to 2, 1 upon x plus 1 कांस्टेंट रहेगा, 2y minus 1 का इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में, x कांस्टेंट रखते हुए, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर by 2, 2 कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन y, लिमिट 0 to 2x minus 4 dx बाकी है, 0 to 2 1 upon x plus 1, लिमिट अप्लाई की, 2x minus 4 का होल स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 4 dx 0 to 2। इसको स्क्वायर ओपन कर लीजिए, 1 upon x plus 1 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 माइनस 2x प्लस 4 dx 0 to 2 4x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 20 अपॉन में है x प्लस 1। अगर एक पॉलिनोमियल ऊपर हो एक पॉलिनोमियल नीचे हो तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं? अगर ऊपर वाले पॉलिनोमियल की पावर ज्यादा है तो हम पहले डिवाइड किया करते हैं। तो आप पहले डिवाइड कर लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 20 को किससे? डिनोमिनेटर से x प्लस 1 से, और x टाइम्स आया 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 22x प्लस 20 आ जाएगा। अब माइनस 22 टाइम्स आया माइनस 22x माइनस 22 प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 42। तो ये क्या आ गया 0 to 2। क्वेश्चन क्या है? 4x माइनस 22 प्लस रिमाइंडर 42 अपॉन डिवीजर x प्लस 1 dx। इसे इंटीग्रेट कर लीजिए, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 22x प्लस 42 log x प्लस 1। अब आप लिमिट्स अप्लाई कर लीजिए 0 to 2। लिमिट्स आप अप्लाई कर लेंगे इसके बाद, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आपसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और एग्जांपल पिक करते हैं, इसमें लिमिट 1 to 2 0 to x इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड dx को। well, ध्यान से देखिए, आप इंटीग्रल की फॉर्मेशन चेक करें तो लिमिट्स x की फॉर्म में है, तो हमें पहले y को इंटीग्रेट करना होगा x को कांस्टेंट रखते हुए। चलिए, तो हम x को कांस्टेंट की तरह यूज करते हैं। जब x कांस्टेंट रहेगा तो इंटीग्रल होगा 1 अपॉन, जैसे 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का करते क्या आता 1 अपॉन a tan इनवर्स y अपॉन a। अब a की जगह कांस्टेंट x है, y अपॉन x, तो ये आ गया 1 अपॉन x tan इनवर्स y अपॉन x। लिमिट्स अप्लाई की, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट डालेंगे तो tan इनवर्स x अपॉन x, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 होता है। यहां बचा 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x लिमिट 1 to 2, पहले अपर लिमिट डाली माइनस लोअर लिमिट डाली, log 1 0 हो गया, ये आ गया पाई बाय 4 log 2। एक और इंटीग्रल करते हैं 0 to 2a 0 to रूट 2ax माइनस x स्क्वायर x डिवाइड dx। वही लिमिट x की फॉर्म में है तो पहले इंटीग्रल जाएगा y के रिस्पेक्ट में। तो x कांस्टेंट रखा, 1 का इंटीग्रेशन y, लिमिट्स ये यूज होंगी। इंटीग्रेट किया, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वेल ये आ गया रूट 2ax माइनस x स्क्वायर। इसे x कॉमन ले लें, x की पावर हाफ, x ये x की पावर 3/2, यहां बचा रूट 2a माइनस x। इसमें पुट कर लेता हूं मैं अब आगे, x को 2a sin स्क्वायर थीटा, तो dx क्या आएगा 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। x की पावर 3/2 करेंगे तो 2a की पावर 3/2 sin स्क्वायर की पावर 3/2 sin क्यूब थीटा बन जाएगा। x को 2a sin स्क्वायर थीटा यहां पुट किया, 2a कॉमन 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर, तो 2a की पावर हाफ cos स्क्वायर की पावर हाफ cos थीटा, dx 4a sin थीटा cos थीटा d थीटा। 2a की पावर 3/2 2a की पावर हाफ, 2a का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, 4 ये था 16a स्क्वायर इनटू a 16a क्यूब, कांस्टेंट रहा। sin की पावर 4 थीटा हो गया, cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये बन गया वैली फार्मूला 0 to π/2 sin की पावर n थीटा cos की पावर n थीटा d थीटा वाला। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 16a क्यूब कांस्टेंट रहा,
0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर n थीटा कॉस की पावर n थीटा डी थीटा का इंटीग्रल क्या आता है गामा m प्लस 1 बाई 2 यानी कि गामा 4 प्लस 1 गामा 5 बाई 2 गामा n प्लस 1 बाई 2 गामा 2 प्लस 1 3 बाई 2 नीचे 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 बाई 2 4 गामा 4 चूंकि इंटीजर है फैक्टोरियल 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 यानी 6 6 into 2 12 गामा 5 बाई 2 क्या होगा 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई गामा 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई 3 से 4 कैंसिल 3 4 12 3 4 टाइम्स होता है 12 4 आ गया 2 to 4 to 8 8 into 4 32 16 upon 32 1 by 2 ऊपर रूट पाई पाई a क्यूब पाई a क्यूब बाई 2 और आपसे वीडियो को पॉज करते हुए नोट कर लीजिए फिर हम आगे चलते हैं चलिए अब कुछ इंटरवल्स लेते हैं हम पोलर फॉर्म के लाइक दिस ये एग्जांपल दिया है 0 to pi 0 to a time 1 minus cos theta r dr d theta वहां xy थे यहां r theta रहेंगे बस तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे लिमिट थीटा की फॉर्म में है तो पहले r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीजिएगा 0 to pi हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो थीटा कांस्टेंट रखते हुए आप इसे इंटीग्रेट कर लीजिए r का इंटीग्रेशन हाफ ऑफ r स्क्वायर लिमिट 0 टू a टाइम 1 माइनस cos थीटा d थीटा 1 by 2 बाहर 0 टू पाई लिमिट अप्लाई की a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 0 डालेंगे 0 हो जाएगा d थीटा 1 by 2 0 टू पाई a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर 4 sin की पावर 4 थीटा बाई 2 d थीटा अब थीटा बाई 2 को t ट्रांसफर कर दीजिएगा d थीटा बिकम्स 2 dt 4 by 2 2 a स्क्वायर लिमिट्स चेंज होंगी थीटा 0 पुट किया t 0 पाई पुट किया t पाई बाई 2 sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2 t d थीटा 2 dt 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाहर dt 4 a स्क्वायर तो 0 टू पाई बाई 2 sin की पावर 4t cos की पावर 0 t लिखा और एक बार फिर से अप्लाई किया वैल्यू फॉर्मूला 4a स्क्वायर गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा 5 बाई 2 गामा m प्लस 1 बाई 2 गामा 1 बाई 2 2 गामा m प्लस n प्लस 2 बाई 2 गामा 4 प्लस 2 गामा 6 बाई 2 यानी गामा 3 फैक्टोरियल 2 2 into 2 4 4 कैंसिल a स्क्वायर गामा 5 बाई 2 3 बाई 2 1 बाई 2 रूट पाई गामा 1 बाई 2 रूट पाई पाई 3 पाई a स्क्वायर बाई 4 दैट्स इट नोट कर लीजिए चलिए आपसे नोट कीजिए वीडियो पॉज करके मैं भी आता हूं चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब तक तो मैंने क्वेश्चंस किए या वो प्रॉब्लम्स बताई आपको जिनमें हमें लिमिट्स गिवन है वो डबल इंटीग्रेशन हमने सॉल्व किए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डबल इंटीग्रेशन की जिनमें हमें लिमिट्स नहीं दी जाती बल्कि एरिया बताया जाता है कि किस एरिया के ओवर हमें इंटीग्रेट करना है जैसे ये क्वेश्चन कंसीडर करें आप एक इंटीग्रेशन करना है डबल एक दिए गए एरिया ए के ओवर बस एरिया आपको बताया गया है कि एरिया बाउंड है लाइंस x इक्वल 0 यानी कि y एक्सिस y इक्वल 0 यानी x एक्सिस और लाइन x प्लस y इक्वल 1 से तो देखिए
इस टाइप के इंटीग्रेशन में हम पहले लिमिट्स निकालते हैं, देन इसे इंटीग्रेट करते हैं। लिमिट्स निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे, well given area is bounded by lines। जिन भी कर्व से दिया गया एरिया बाउंड है वो आप पहले लिख दें। अब आपने ट्रेस कर लें, कर्व ट्रेसिंग आपकी सबकी पढ़ी हुई है। x इक्वल 0 यानी कि y एक्सिस, y इक्वल 0 यानी कि x एक्सिस, लाइन x प्लस वाई इक्वल 1, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी जो x को भी 1 पे मिलेगी, y को भी 1 पे मिलेगी। तो वो एरिया जो इन तीनों से ही बाउंड होता है ये है। हमें इस एरिया के ओर इसे इंटीग्रेट करना है। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इसमें स्ट्रिप एज्यूम कर लें x एक्सिस के पैरेलल, या स्ट्रिप एज्यूम कर लें y एक्सिस के पैरेलल। लीजिए मैं y एक्सिस के पैरेलल मान रहा हूं, PQ। तो इसे आप लिखेंगे ऐसे, कंसीडर एन एलिमेंट्री strip PQ parallel to y axis। हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर करते हैं PQ y axis के पैरेलल, which starts from point P, जो स्टार्ट होती है पॉइंट P से। ये जहां से स्टार्ट होती है ये एंड सिरा जिस भी कर्व के ऊपर है, आप उसकी इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इक्वल 0 एंड एंड्स एट, स्ट्रिप खत्म कहां पे होती है, Q पे y निकालिए, जिस भी कर्व के ऊपर है उसकी इक्वेशन से y की वैल्यू 1 माइनस x की फॉर्म में या कांस्टेंट है आपको फर्क नहीं पड़ता। जहां स्ट्रिप शुरू हुई वहां से y निकालेंगे, जहां स्ट्रिप खत्म हुई वहां से y निकालेंगे। नाउ अब इसे ऐसे लिखेंगे, स्ट्रिप कैन मूव फ्रॉम, अब आप इस स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए मूव कराएंगे पूरे एरिया में। मिनिमम कहां पे आ सकती है स्ट्रिप, यहां पे, यहां पर x की वैल्यू 0। मैक्सिमम ये स्ट्रिप कहां जा सकती है, इस पॉइंट पर, यहां पर x की वैल्यू 1। नाउ स्ट्रिप कैन मूव फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 1। सो तो दिए गए एरिया में xy डिवाइड dx लिख रहा हूं मैं, क्या बना, डबल इंटीग्रल, क्योंकि स्ट्रिप y एक्सिस के पैरेलल मानी थी। x एक्सिस के पैरेलल मानता तो dx dy लिखता मैं यहां पे। हाँ, तो स्ट्रिप जहां से शुरू हुई वहां से y की वैल्यू, y की लोअर लिमिट, स्ट्रिप जहां पे खत्म हुई वहां से y की वैल्यू 1 माइनस x, y की अपर लिमिट। स्ट्रिप कितना मूव कर सकती है, मिनिमम x इक्वल 0 पर, मैक्सिमम x इक्वल 1 पर। xy dy dx, that's it। अब आगे से इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए, ये तो मैंने स्ट्रिप मानी y एक्सिस के पैरेलल। अगर मैं स्ट्रिप मानता x एक्सिस के पैरेलल तो ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल 1, ये 0.10, ये 0.01। तो मैं स्ट्रिप अगर बांधता x एक्सिस के पैरेलल PQ, तो अब स्ट्रिप जहां से शुरू होती वहां से हम पहले x निकालते, x की लोअर लिमिट, जहां स्ट्रिप खत्म होती वहां से x निकालते और x की अपर लिमिट। तो अब ये इंटीग्रल ये बन जाता, ये इंटीग्रेशन ये बन जाता, xy
अब बनता dx dy। स्ट्रिप कहां शुरू हुई? स्ट्रिप शुरू हुई y एक्सिस से, यहां से x की वैल्यू 0। स्ट्रिप खत्म कहां पे हुई? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यहां से x की वैल्यू 1 माइनस y। स्ट्रिप को y एक्सिस के पैरेलल लगते हुए, x एक्सिस के पैरेलल लगते हुए मूव कराएंगे। मिनिमम y इक्वल 0 पर, मैक्सिमम y इक्वल 1 पर। मिनिमम y की जिस वैल्यू तक जा सकती है वो y की लोअर लिमिट, मैक्सिमम y की जिस वैल्यू तक जा सकती है वो y की अपर लिमिट। तो अब ये इंटीग्रेट कर लो या वो, रिजल्ट एक ही आएगा। देखो 0 to 1, इसे पहले इंटीग्रेट करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में, y कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 to 1 माइनस y, dy बाकी है, 1 by 2 बाहर, 0 to 1 by 1 माइनस y का होल स्क्वायर, dy 1 by 2, 0 to 1 y 1 minus 2y plus y स्क्वायर dy, y के मल्टीप्लाई अंदर और हर टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट कर लिया। y का इंटीग्रल y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर का y क्यूब बाय 3, y क्यूब का y की पावर 4 बाय 4, लिमिट 0 to 1, 1 by 2, लिमिट अप्लाई की 1 by 2 माइनस 2 by 3 प्लस 1 by 4, 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा। 12 एलसीएम लिया, 24, 12, 6 माइनस 48 प्लस 3, 1 by 24। आप इसे सॉल्व करेंगे तो भी यही आएगा। चलिए, अच्छा अगर इसी में मैं गिवन एरिया बाउंड कर देता, आपसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे अगली प्रॉब्लम की बात करता हूं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लीजिए अगली प्रॉब्लम तैयार हो गई। क्या हमें इसे इंटीग्रेट करना है एरिया ए के ओवर। एरिया ए बाउंड है लाइंस x इक्वल 0, y इक्वल 0 और इस सर्कल के फर्स्ट क्वाड्रेंट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1, तो सर्कल हो गया, सेंटर ऑरिजिन रेडियस 1 का। तो जो एरिया बाउंड हुआ वो x एक्सिस, y एक्सिस और इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1 से बाउंड हुआ। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो गिवन एरिया इज बाउंडेड बाय लाइन x इक्वल 0, y इक्वल 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 1। तो फिर से वही, कंसीडर एन एलिमेंट्री स्ट्रिप PQ, एक आप एलिमेंट्री स्ट्रिप मानेंगे PQ, वही आपकी चॉइस है, x एक्सिस के पैरेलल अज्यूम करें या y एक्सिस के पैरेलल, आपकी मर्जी है। PQ मान ली, मैंने मानी y एक्सिस के पैरेलल। Parallel to y axis, which starts from P, y equal 0 and ends at Q। स्ट्रिप शुरू कहां से होती है? P पॉइंट से। P पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर, यानी कि y equal 0 के ऊपर। खत्म कहां होती है? सर्कल के ऊपर। सर्कल के ऊपर y की वैल्यू, y आएगा प्लस माइनस √1 माइनस x स्क्वायर। क्योंकि आप पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो y की वैल्यू प्लस लेंगे, √1 माइनस x स्क्वायर। अब स्ट्रिप को मूव कराएंगे वही y एक्सिस के पैरेलल रखते हुए, मिनिमम स्ट्रिप यहां आएगी x0, मैक्सिमम इस एरिया में कहां जाएगी? यहां पे x1 होगा, तो स्ट्रिप वही x इक्वल 0 से 1 मूव करेगी। ऐसा है तो दिया गया इंटीग्रल एरिया ए के ओवर क्या बनेगा? xy dy dx। y की लिमिट स्टार्ट होती है 0 से, स्ट्रिप खत्म हुई √1 माइनस x स्क्वायर पर, x गया 0 से 1 तक, xy dy dx।
कोई पहले x कांस्टेंट y को इंटीग्रेट करो, लिमिट ये डाल दो, फिर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, लिमिट ये डाल दो। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर एग्जाम्पल क्वेश्चंस ट्राई कर सकेंगे आराम से। आपके जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स मैं दूर करूंगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। अब हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, जैसे हमने लिमिट निकालना सीखा है कार्टेशियन फॉर्म में, ऐसे ही हम लिमिट्स फाइंड करना सीखेंगे पोलर फॉर्म के अंदर। टिल देन गुड बाय।